Okay, everyone. Assalamu alaikum. This is the next lab of yours, obviously. आप लोगों का next जो task है that is actually dependent on the graphs. आपको basically algorithms implement करने हैं, that is depth first search and breadth first search. This is the slide I have downloaded. ये Washington University की है. This was the best slide that I had, so I'm going to use this, then some of the other references which I will give you. I will provide you with this slides and also the links that will support you to understand the graph. Okay, first question is what is graph? ठीक है, graph obviously a data structure है जिसमें दो चीजें मेन होती हैं, vertices and edges. सेट ऑफ वर्टिसेस क्या होता है? V एक स्मॉल नोड होती है दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एंड एज इज द कनेक्शन बिटवीन द टू वर्टिसेस. ठीक है, जैसे A एक नोड है, C एक नोड है, इन दोनों के दरमियान में दिस पाथ इज नोन एज एज एंड दिस इज द कनेक्टिविटी दैट शोज दैट A and C are the two adjacent nodes, two neighbor nodes, or they are connected to each other. So E is the set of edges E where an edge represent a connection between the two vertices. Vertices क्या है? Nodes. So graph is represented as G is equals to V comma E, means that graph is a set of vertices that has connection between them, that is represented as E and E is edges. ठीक है. अच्छा, एज क्या होता है? एज, अगर एजेस का सेट तो देख लिया ना कि सारे कनेक्शंस आ जाएंगे, लेकिन हाउ एन एज इज रिप्रेजेंटेड? एज इज रिप्रेजेंटेड एज V and W. V and W कंसीडर दीज एज टू नोड्स एंड V and W दोनों के दरमियान में रिलेशन बन जाएगा जब आप V और W के दरमियान में ऐसे एक फंक्शन कॉल करेंगे. एजेस क्रिएट करने का तरीका होता है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. उसके बाद अब ये कंसीडर करें कि V and W वो नोड्स हैं जो कि आपके इस कैपिटल V के अंदर मौजूद है. सो एक्चुअली में क्या है? A, B, C and D आर द नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन W. तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ और हम V को रिप्रेजेंट करें तो V कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज A, B, C and D. ठीक है, और अगर आपको इस वर्टिसेस के अंदर अपना एज डिफाइन करना हो, जैसे लेट्स से हमारे पास B and D में एज है, तो इट विल से दैट लाइक दिस के पेयर ऑफ B and D, इन B and D के दरमियान में एज रिप्रेजेंट हो रहा है. whenever a pair is written as that, it is showing that these two have a edge between them. So I hope you understand this concept. अच्छा, आपके पास ये एग्जांपल है. ग्राफ राइट पे क्या है? ABCD. Fine, there is a graph ABCD and then the edge is what? A and C. Yes, edge is a set na, so A and C, then B and C. Obviously we have a path in B and C, and then B and D, and then C and D. So this graph can be represented, the edges between the graph or the links between the graph can be represented like that. आपके पास ग्राफ में वर्टिसेस आ गई. वर्टिसेस आर द नोड्स, एजेस आर द कनेक्शन बिटवीन द टू वर्टिसेस. देन देयर इज अ वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज डिग्री. डिग्री इज द नंबर ऑफ एजेस. लेट मी डू दिस. ठीक है, I'm going to remove this because I want to show something. ठीक है, degree is the number of edges touching a given vertex. Let's forget this a moment. D को कितनी vertices टच कर रही हैं? B and C. अगर मैं C देखूं और C की कनेक्टिविटी देखें तो C कितनी vertices से कनेक्ट है? A, B and D. So degree is the number of edges touching a given vertex. So how many edges are touching C? 1, 2, 3. So it means that C has a degree of 3. Then A has only one edge between touching it. So A has a degree of 1. But B has two edges between B and D and between C and B and C. In short, B is connected to two nodes. तो इसका मतलब क्या है? B की डिग्री 2 हो गई. सो आप इंडिविजुअली डिग्रीज देखते हैं कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक वर्टेक्स जो है उस वर्टेक्स के साथ नंबर ऑफ एजेस कितने कनेक्टेड है. जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे दैट इज द डिग्री ऑफ
द नोड। अभी तो ये वाली बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। जब आप बड़े नेटवर्क्स में जाते हैं और आपको सेंट्रल नोड देखनी होती है और सेंट्रल नोड की इम्पोर्टेंस आपको देखनी होती है, तो आप इस पे जाते हो। लेट्स से हम एक डेटा एनालाइज कर रहे हैं और वो डेटा फेसबुक का है, और उस फेसबुक के डेटा में हमें ये देखना है कि हु इज द मोस्ट पॉपुलर पेज। तो हाउ एम आई गोइंग टू सी? भाई अगर नॉर्मल इंसान होगा वो देख लेगा कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कितने हैं या ग्रुप मेंबर्स किसके हैं, बट कंप्यूटर को ये नहीं पता ना। तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो फॉलोअर्स का ग्राफ निकालेगा और नेटवर्क में देखेगा किसकी डिग्री ज्यादा है। द पेज दैट हैज नंबर ऑफ डिग्रीज पैजेस कनेक्टेड टू इट आर मोर ऑफ अ ग्रुप या पेज, तो वो ज्यादा पॉपुलर होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। सेकेंडली, अगर हम ग्राफ की एग्जांपल्स देखें, मतलब ग्राफ यूज कहाँ पे होता है, तो आपके पास वेब पेजेस का लिंक। कभी आपने देखा होगा कि आप एक वेब पेज पे जाते हो और खासतौर पे स्टडीज, बल्कि मेरे पास एक वेब पेज खुला हुआ है, लेट मी शो यू। देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे एक पेज है और इस पेज में यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं, ठीक है। इनमें से मैं किसी भी एक लिंक को खोलूँ, लेट से मैं ग्रेडी एल्गोरिथम खोलती हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग देयर, ठीक है। और इस ग्रेडी एल्गोरिथम के बाद अगर मैं यहाँ से मैंने बाय फोर्स सेलेक्ट किया था, बट व्हेन आई एम प्रेसिंग नेक्स्ट, तो आई एम गोइंग बाय क्या कहते हैं, इंटेंशनली आई एम गोइंग टू डिवाइड एंड कंकर, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू डायनामिक प्रोग्रामिंग, देन इट विल फॉलो दिस। बट आई कैन क्या कहते हैं, जंप टू, I can go by selecting randomly or using the next keyword. So आपके पास ये जो वेब पेजेस काम करते हैं उनके लिंक्स कुछ इस तरीके से करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो एक्सटर्नल लिंक्स पे जा रही होती है। कभी कभी आप साइन इन गूगल करते हो, वो आपको गूगल पे ले जाती है, याहू पे ले जाती है, फेसबुक पे ले जाती है। सो दीज लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग ग्राफ्स। मेथड्स इन अ प्रोग्राम दैट कॉल ईच अदर, आपने अक्सर देखा होगा, आप एक फंक्शन बनाते हो, उस फंक्शन में रेफरेंस होता है, और लेट से उस फंक्शन, लेट मी राइट इट हियर सो दैट यू कैन, लेट से वी हैड अ फंक्शन ए, दैट इन फंक्शन ए वी हैड अ रेफरेंस टू फंक्शन बी, ठीक है, लाइक दिस। बट अगर हम अपने बी फंक्शन की क्या कहते हैं कोडिंग देखें, इन बी फंक्शन वी हैड अ रेफरेंस डी। सो होगा क्या, जब आप ए को कॉल करोगे, ए बी को कॉल करेगा, बी सबसे पहले डी को कॉल करेगा, देन बी का फंक्शन परफॉर्म होगा, देन ए का फंक्शन। सो दिस इज व्हाट अ रिलेशन इज क्रिएटेड। तो ये ग्राफ खुद ही से क्रिएट हो जाता है। हाउ योर कंप्यूटर नो टू क्रिएट दिस ना। सो इसके बैक एंड पे क्या होता है, ग्राफ, ठीक। सेकेंडली, रोड मैप्स। आपके पास रोड मैप्स होते हैं, आप एक लोकेशन पे जाते हो, लोकेशन क्या करती है, मल्टीपल पॉसिबल रूट्स निकाल देती है। हाउ, जैसे देखो, अगर हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, तो इस प्रीवियस स्लाइड पे जाके देखो, लेट से आपका घर डी पे है और आपको नहीं, लेट से आपका घर सी है, सही है, और आपको डी जाना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप सी से बी पे और बी से डी पे भी जा सकते हो, आप सी से डी पे भी जा सकते हो। एक रास्ता डायरेक्ट है, एक रास्ता थोड़ा सा कर्व्ड है, लेकिन दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट दीज नोड्स हैज। तो इसी तरीके से जो रोड मैप्स होते हैं, गूगल मैप्स होते हैं, उसमें ये सारे लिंक्स ग्राफ्स की वजह से डलते हैं। इसीलिए आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट आ जाता है, आपको सबसे छोटा रास्ता दिख जाता है, सबसे लेस क्राउडेड रास्ता दिख जाता है। ये सब ग्राफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। एयरलाइन रूट्स, आप एक एयरलाइन रूट में हैं, जैसे लेट से आपका एक एरोप्लेन जा रहा है, एक रास्ते में टर्बुलेंस आ गई, इट इज नॉट सेफ टू फॉलो दैट पाथ। तो जहाज को कैसे पता चलेगा कि इट इज गोइंग टू फॉलो सम अदर पाथ इन द रूट ना। तो ये सब रूट्स आपस में ग्राफिकली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जहाज को पता होता है कि वेयर टू फॉलो, बिकॉज देयर इज अ मेमोरी दैट इज इन सेव्ड इन द क्या कहते हैं प्रोग्राम दैट इज यूज्ड इन एरोप्लेन, सो दैट यू नो द रूट्स। फेसबुक फ्रेंड्स, आपके सारे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, ये जितने नेटवर्क्स होते हैं, दीज आर क्रिएटेड यूजिंग ग्राफ्स। कोर्स प्रीरिक्विजिट, फैमिली ट्रीज, पाथ्स थ्रू मेज, आपके पास एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं जो मेज पे काम कर रहे होते हैं, एक मेज में बहुत सारे पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं। हाउ दीज पाथ्स आर क्रिएटेड यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है। ओके, मैं बार बार एक जुमला बोल रही थी, दैट वाज पाथ। व्हाट इज अ पाथ, ठीक है। A path from vertex A to B is a sequence of edges that can be followed starting from A to reach B. Question, भाई देखें,
आपके पास A is something from where you start and B is something from where you end. Let's say हम कहते हैं भाई आपके घर से बहरिया यूनिवर्सिटी आने के कितने रास्ते हैं? बहरिया यूनिवर्सिटी आने के हर एक के घर से एक अलग अलग रास्ता है. All these paths are valid depending on the starting location. So क्या है, वर्टेक्स A से वर्टेक्स B तक जाने के लिए वो पाथ जो आप फॉलो करेंगे दैट इज द पाथ. तो यहाँ से देखो, अगर मुझे Z पे जाना है V से, तो मेरे पास एक पाथ क्या है, VXZ. ठीक है, एक ही पाथ है, इसके अलावा कोई पाथ ही नहीं है. हाँ, लेकिन मुझे अगर W से Z पे जाना हो, अगर मुझे W से Z पे जाना है, तो देखो मेरे पास कितने पाथ बनते हैं. मैं WYXZ फॉलो कर सकती हूँ, मैं WXZ फॉलो कर सकती हूँ, मैं WVXZ फॉलो कर सकती हूँ, या फिर WUVXZ फॉलो कर सकती हूँ. अब क्वेश्चन आता है, मिस ये तो बहुत सारे पाथ हैं, हाउ वी आर सपोज टू नो व्हाट पाथ इज बेस्ट. सही, आप सारे पाथ तो बेस्ट नहीं हो सकते, कोई एक तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट a little after 2-3 slides. ठीक है. अब पाथ लेंथ क्या होती है? आपके पास पाथ लेंथ होती है नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस दैट आर इन द पाथ. लेट्स से VXZ है, तो VXZ क्या है, मेरे पास इसकी पाथ क्या है, 1 2 3. एजेस कितने हैं, देखें, एजेस कंटेन इन द पाथ 1 and 2. सही है. नेबर और एडजेसेंट, टू वर्सेस कनेक्टेड डायरेक्टली बाय एन एज, V एंड X, तो ये नेबर होते हैं. जैसे V का नेबर U भी है, V का नेबर X भी है, V का नेबर W भी है, लेकिन Z का नेबर सिर्फ X है, बिकॉज Z डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसी से. जब दो वर्टिसेस के दरमियान में डायरेक्ट कनेक्शन और एक एज प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट एज, दे आर नोन एज नेबर और एडजेसेंट. ठीक है. अच्छा, रीचेबिलिटी, कनेक्टेडनेस. रीचेबल क्या होता है, वर्टेक्स A इज रीचेबल फ्रॉम B इफ अ पाथ एग्जिस्ट. भाई देखो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कॉमन सेंस की बात है, जब तक उस जगह तक जाने का कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाउ यू आर सपोज टू गो. सही. यहाँ पे भी आपके पास एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए पाथ अवेलेबल होना चाहिए. जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखो, अगर मैं कहूँ मुझे A से E पे जाना है, तो मैं नहीं जा सकती, बिकॉज E इज नॉट रीचेबल बाय A. Why? Because there is no path. कोई भी पाथ नहीं है that can help me go to E. लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और मैं कहूँ भाई W से Z पे जाकर दिखाओ या Y से Z पे जाओ, तो I have a path, I can follow. Let's say हम कहते हैं मैं YXZ फॉलो कर लेती हूँ. This is the reachable path. But अगर आप B से D पे इस वाले पाथ में या A से E पे जाने को बोलो, this is not reachable because there is no connection ना. So vertex A is actually not reachable to the vertex B. ठीक. Connected. A graph is connected if every vertex is reachable from any other vertex. देखो मतलब क्या हुआ, अगर आप हर एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स तक जा सकते हो और बीच में कोई पाथ ब्रेक नहीं है, इट मीन्स दैट आपके पास ग्राफ क्या है, रीचेबल. देखो, आप U से शुरू हो Z तक जा सकते हो, आप इसमें किसी भी नोड से शुरू हो आप Z से जा सकते हो, आप Z से स्टार्ट करो, यू कैन रीच एनी अदर नोड इन इट ना. सो दिस इज नोन एज द कनेक्टेड ग्राफ. स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब होता है एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड. जैसे A इज कनेक्टेड टू BCD, D इज कनेक्टेड टू BCA. मतलब व्हेन देयर इज अ पाथ टू एवरी वर्टेक्स फ्रॉम एवरी वर्टेक्स, all the nodes are connected to each other, this is called the strongly connected graph. Otherwise the graph is known as only connected. Loops and cycles, a path that begins and ends at the same node. ठीक है. लूप साइकिल क्या होता है, भाई आप जहां से शुरू हुए थे आप वहीं खत्म हो गए. लेट्स से आप B से शुरू हुए थे, आप वापस B तक जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये ग्राफ है, एक लूप ग्राफ है. अगर ऐसा नहीं हो, आपके पास लूपिंग नहीं हो, तो आप उसे एक्रेलिक ग्राफ कहते हैं. एक्रेलिक ग्राफ आप लोगों की अभी it is not in your consideration to learn that, but just for the concept, acrylic graph वो होता है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं हो. जैसे हमारे पास this D and E is not the right example, छोड़ो. acrylic graph is that doesn't contain a loop. ये हमारे पास acrylic graph important आता है जब हम Euclidean distance पे बात कर रहे होते हैं, but right now Euclidean distance is not important, so let's leave it. अच्छा, वेट क्या होता है, अब याद करें, मैंने एक सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले. इफ वी हैव मल्टीपल पाथ्स
from a vertex to other vertex, from A to Z, how should we know what is the right path to follow? इसमें आप लोगों के पास वेट आ जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिफरेंट सिटीज। आपके पास SFO, LGA, MIA, DFW, LAX, HNL, I don't know, these are some cities. Let's say if I can write it, I say ये हमारे पास कराची है, ये हमारे पास लाहौर है, लेट्स से हमारे पास ये इस्लामाबाद है, और हमारे पास यहाँ पे I am writing randomly, if the part doesn't exist, so just ignore that, ठीक है। हैदराबाद के अलावा हमारे पास I don't know क्वेटा है, हमारे पास पेशावर है, इसी तरीके से हम कह देते हैं हमारे पास सक्खर है, एंड लेट्स से हमारे पास यहाँ पे पिंडी है, ठीक। आई एम जस्ट राइटिंग रैंडमली। अब देखें हमारे पास ये रूट्स हैं। आप इस्लामाबाद से लाहौर जाओगे तो आपके पास 255 किलोमीटर्स का रास्ता है, सही। इसी तरीके से आप लाहौर से कराची या कराची से लाहौर जाते हो तो 337 मीटर्स का रास्ता है। अब देखो, अगर मुझे कराची से हैदराबाद जाना है तो कराची से हैदराबाद जाने के इस ग्राफ के मुताबिक 3 रास्ते हैं। आप कराची से लाहौर जाएं, लाहौर से हैदराबाद जाएं, ठीक है। आप कराची से लाहौर जाएं, लाहौर से कोयटा जाएं, कोयटा से हैदराबाद जाएं। तीसरा रास्ता डायरेक्ट कराची से इधर हैदराबाद है। चौथा रास्ता आपके पास क्या हो सकता है, कराची से लाहौर, लाहौर से कोयटा, कोयटा से सक्खर, सक्खर से पिंडी, पिंडी से हैदराबाद, ठीक है। Randomly, these are the paths, but how I am going to know what is the best path? तो आपके पास क्या होता है, the best path is the least weighted graph. मीन्स मैं कराची से डायरेक्ट हैदराबाद जाती हूँ तो 1843 किलोमीटर होता है, लेकिन अगर मैं कराची, लाहौर और हैदराबाद जाती हूँ तो मुझे टोटल किलोमीटर क्या होगा, 337 प्लस 1743। दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो आप क्या करोगे, कराची से हैदराबाद जाओगे। सो व्हेन देयर इज अ ग्राफ और आपको बेस्ट पाथ चूज करना हो तो आप ग्राफ को क्या करते हो, कॉस्ट असाइन कर देते हो। अब ये कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर हम लेट्स से अपनी इन एग्जांपल्स में जाकर देखते हैं, इस यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट हो सकती है लेट्स से द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सेसिंग, ठीक है। एक पेज को एक्सेस करने के लिए उसके सर्वर से रिस्पॉन्स टाइम कितना जल्दी आता है, ये कॉस्ट हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एलोकेशन हो सकती है, क्योंकि मेथड है प्रोग्राम में वो एक दूसरे को कॉलते हैं हाउ फार इज द मेमोरी एसोसिएटेड, तो कितनी देर लगेगी मेरे प्रोसेसर को मेमोरी एक्सेस करने में। आप रोड मैप्स देख सकते हो, तो रोड मैप्स में आपके पास किलोमीटर डिस्टेंस आपका कॉस्ट बन सकता है। आप एयरलाइन रूट्स में देखते हो, एयरलाइन रूट्स में भी आपके पास डिस्टेंस जो है दैट कैन बी अ कॉस्ट। लेकिन आप फेसबुक फ्रेंड्स में देखते हो तो फेसबुक फ्रेंड्स में आपके पास फॉलोअर्स नहीं, फेसबुक में फॉलोअर्स नहीं होते, दैट इज फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कैन बी अ कॉस्ट, ठीक है। सो कॉस्ट वेरीज, जैसे जैसे आपका सिनेरियो वेरी करता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट वेरी करती है, एंड दैट कॉस्ट इज एक्चुअली द वेट। इस पे बहुत सारे एल्गोरिदम लगते हैं। आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, द शॉर्टेस्ट रूट फर्स्ट, ये अब सारे एल्गोरिदम्स बहुत बाद के होते हैं। अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये वाली चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। खैर, अब डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ तक तो देखो मैं कराची से लाहौर भी जा सकती थी, लाहौर से कराची भी। यहाँ पे मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम A to B, B to C, C to A to C, मतलब देयर इज नथिंग रिस्ट्रिक्टेड के दिस इज द पाथ यू हैव टू फॉलो। बट देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में आपको एरो हेड से डायरेक्शन दी हुई होती है कि भाई यूं ही जाना है, इसके अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखो ऐसा देखें, व्हाट्सएप में हमारे पास ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक ग्रुप होता है जहाँ पे हर कोई मैसेज कर सकता है और एक ग्रुप होता है जहाँ सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखने को देखूं, लेट्स से इफ आई राइट इट, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते हैं,
ठीक है। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज G1। G1 में क्या है, एनीवन कैन मैसेज एनीवन, ठीक है। और एक मेरे पास ग्रुप है G2 जिसमें क्या है, एडमिन कैन मैसेज एनीवन। डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, एक मिनट, ठीक, देखो इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है। पहले वाले ग्रुप में एवरी नोड इज एक्सेसिबल टू एवरी नोड, हर मेंबर एक्सेसिबल है सबके लिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसमें आपके मैसेजेस का फ्लो सिर्फ एक है, दैट इज फ्रॉम एडमिन टू यू। फ्रॉम यू टू एडमिन इज एक्चुअली द पाथ दैट इज ब्लॉक्ड। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप 2 है दैट इज द डायरेक्टेड transmission of the messages, but G1 is the non-directed transmission that the nodes can access to and fro, but on in G2 nodes will access only from admin to anyone, okay? So this is how the directed graph works. in directed graph आपने क्या किया हुआ होता है, आपने सारी की सारी जो nodes है ना वो बताई भी होती हैं कि एक्सेस है। जैसे अगर मैं यहाँ पे A देखूं तो आप A से D पे या A से B पे जा सकते हैं, लेकिन B से बैकवर्ड ट्रांजैक्शन टू A एंड D से बैकवर्ड ट्रांजैक्शन टू A पॉसिबल नहीं है, because this is now directed graph, so there is only one direction from A, that is outward to the B and outward to the D, but C से आप A पे जा सकते हो, अब A से C पे नहीं जा सकते, because there is no path following C, only there is one direction, that is from C to A. A is जहाँ पे arrow head होता है that is always the destination and tail is always the origin. Let me write it कि जो arrow head होता है that is the destination, that to, और जो हमारे पास tail of arrow होती है that is the origin always, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, from to, from is the tail and A is the to, ठीक है, arrowhead is 2। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, D से C पे जा सकती हूँ, D to F, D to G, D to E, E to G। सो दिस इज हाउ योर डायरेक्टेड ग्राफ वर्क्स, ठीक है। अब इस डायरेक्टेड ग्राफ के अपनी नोट इम्प्लीमेंटेशंस हैं। जैसे आपके पास अगर कोई एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का काम सिर्फ एक ही है, to generate an information to you। जैसे आपने बहुत सी वेबसाइट्स देखी होंगी, उन वेबसाइट्स में यू गेट द इंफॉर्मेशन, बट आपके उसके पास एक बॉट होता है, वो बॉट आपको खुद ही से मैसेजेस दे रहा होता है, बट आप उस बॉट को खुद से मैसेज नहीं कर सकते। अक्सर औकात ईमेल्स में भी लिखा होता है दिस इज एन ऑटो जनरेटेड मैसेज, डू नॉट रिप्लाई, क्योंकि आपके पास ये राइट नहीं होता है कि आप उस एड्रेस को एक्सेस करके ईमेल कर लें। सो देयर इज ओनली वन ग्राफ, वन डायरेक्शन फॉर दैट ईमेल टू जनरेट, दैट इज फ्रॉम द सर्वर ऑफ द whatever the server was to your server to your address, ठीक है। तो हमारे पास we can restrict the क्या कहते हैं holds and writes by directed graphs, ठीक। अच्छा, अब डायग्राफ हमारे पास क्या होते हैं डायग्राम में, तो इसमें ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन थी, तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की कोर्स लिस्ट है। अब इन कोर्स लिस्ट के प्री रिक्विजिट्स हैं। अभी देखो हम लोगों ने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी थी, दैट वाज एग्जांपल दिस के कोर्स प्री रिक्विजिट ग्राफिकल। तो अगर आपको ये बताना हो कि एक कोर्स को पढ़ने के लिए कौन से कोर्सेज आपको पता होने लाजिम है, तो ये उनका हायरार्की है। इट सेज दैट in order to study course number 143, आपके पास कोर्स नंबर 142 एंड 140 दोनों के दोनों का होना लाजिम है। इसी तरीके से कोर्स 154 के लिए भी 142 एंड 140 का होना लाजिम है, ठीक। ऐसे ही 143 पे जाएं तो इफ यू हैव स्टडीड 143 यू आर एलिजिबल टू गो फॉर 331, 341, 351, 373, 374 एंड सो ऑन। ये हायरार्की रिवर्स नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता आप 143 पढ़ के गो मैं 142 कर लूंगी, बिकॉज दिस इज व्हाट अ प्री रिक्विजिट इज, दैट यू शुड नो फॉर वन थिंग एंड देन यू आर सपोज टू नो द अदर थिंग ना। तो आपके पास इस तरीके से ग्राफ प्री रिक्विजिट्स है। ग्राफ्स के थ्रू इम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, आप लिंक लिस्ट बना सकते हो, ट्रीज बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, दे आर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम नेचर। अच्छा, आपके पास बाइनरी ट्री है,
बाइनरी ट्री में आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ है। आई थिंक हाँ, देखो बाइनरी ट्री में क्या होता है, आपके पास एक ग्राफ है बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ग्राफ दैट ट्री इज अनवेटेड डायरेक्ट। ठीक है, अब आपके पास अगर ट्री अनवेटेड है तो एक अलग बात है, अगर आपके पास ट्री वेटेड है तो एक अलग बात है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर नोड की डिग्री मोस्ट 1 होती है। आपके पास ट्री वेटेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनवेटेड भी हो सकता है, एक्रेलिक भी हो सकता है, लेकिन आपके पास ग्राफ में लाजिम है कि अगर आपको एक ट्री बनाना है तो उसके लिए लाजिम है वो एसाइक्लिक हो। एसाइक्लिक का मतलब क्या है, लूप नहीं हो। ग्राफ में लूप हो सकते हैं, ट्री में लूप नहीं हो सकता। लूप का मतलब क्या है, कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, कोई क्लोज पाथ नहीं है, that's why it is called a tree. It is a graph but it is known as tree when there is no acyclic graph in it. अच्छा, सर्चिंग फॉर अ पाथ आप लोग क्या कर सकते हो, आपको अब ग्राफ से पाथ सर्च करना है। लेट्स से आपको इस HN वाली लोकेशन से ORD जाना है, आपके पास मल्टीपल पाथ हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम MIA टू SFO? ठीक है, देखिए मुझे MIA से SFO जाना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? You are supposed to calculate the cost and the minimum is the cost that will be used as the path. कि जितनी कम कॉस्ट लगेगी, जितने कम डॉलर्स लगेंगे, दैट इज द बेस्ट पाथ फ्रॉम MIA टू SFO। अच्छा, हमारे पास टेक्निक्स यूज होती हैं। टेक्निक्स यूज होने में हमारे पास फर्स्ट इज ए डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करती है, फाइंड करती है पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस by exploring each possible path as far as possible before backtracking। ये क्या बात है, let me explain it। देखें, आपके पास अगर आपको स्टार्टिंग A है और A से E पे जाना है तो what you can do, you can follow A से E, A से B and E। ठीक है, आपके पास बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। लाइक आपके पास वापस से साइकिल नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि अगर मुझे F पे जाना है तो मैं A, E और F वाला पाथ फॉलो नहीं कर सकती। आई कैन नॉट फॉलो दिस पाथ, क्योंकि मैं F से C पे जाके, C से E पे जाके वापस F पे आ जाऊंगी। देयर इज अ लूप, देयर इज अ बैक ट्रैकिंग पॉसिबल, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। ठीक है, तो आपके पास ये बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। डेप्थ फर्स्ट सर्च को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू गो हेयर, आई वाज डूइंग दिस। देखें, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आपके पास कुछ ऐसा काम करता है। आपके पास एक स्टार्टिंग नोड पता होनी चाहिए और उस नोड से यू आर गोइंग टू गो टू द डेप्थ पॉसिबल बिटवीन द नोड्स। ये एक ग्राफ है, तो आप क्या करोगे, आप S से स्टार्ट करोगे। S अपने पास सबसे पहले, देखें ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, पोस्ट ऑर्डर हो सकता है, यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाने। तो दिस इज द स्टार्ट। तो स्टार्ट में ये 3 जगह जा सकता है, A, B एंड C। इट इज चूजिंग A बिकॉज हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, इनफोर्स। तो S क्या करेगा, A पे जाएगा। A से जाने का सिर्फ एक पाथ है, दैट इज D। इट इज गोइंग टू डू D से फॉरवर्ड जाने का एक ही पाथ है, दैट इज G। ठीक है, इस G के बाद इट इज गोइंग फॉर F, इट इज गोइंग फॉर C। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये अब G जो है वो F और C पे भी जा सकता है, G जो है वो E और B पे भी जा सकता है। अब यहाँ पे F है और C है और हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, तो G F और E में कंपैरिजन करेगा तो उसको E छोटा दिखेगा, तो वो पहले E पे जाएगा, E से B के पाथ पे जाएगा। Then it will backtrack itself to G and it will move forward because there were some nodes that were left, तो वो F पे जाएगा और 7 पे। अब ये वाला काम हो कैसे रहा है, ये क्या करेगा, ये इसके पास पाथ है, इसके पास एक स्टैक है और वो इस स्टैक में डेटा स्टोर करने जाएगा। ठीक है, अब वो स्टोर करते हुए क्या करेगा, वो सबसे पहले S पे जाएगा और S को क्या करेगा, विजिटेड लिख के स्टैक में डाल देगा। We all know that stack work as last in first out। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, S क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो अपने पास A पे विजिट करेगा। तो S जब A पे विजिट करेगा तो A को पुश कर देगा स्टैक पे। अब S से हम A पे आ गए, A अपने पास क्या करेगा, D पे जाएगा। जब वो D पे जाएगा तो D क्या करेगा, पुश होगा, तो B फ्रॉम S टू A, A टू D, हमारी स्टैक अपडेट होगी।
नाउ फ्रॉम डी वी हैव अ टू पाथ दैट बी एंड सी, तो ये क्या करेगा, ये इधर बी पे जाएगा, ठीक है। जब ये इस बी पे जाएगा तो ये उस बी को अपने पास पुश कर देगा, और बी को पुश करने के बाद ये क्या करेगा, ये वापस से आएगा और ये हमारे पास, हाँ ठीक है, ये सी भी पुश कर देगा। अब देखना है कि अगर आपको इफ यू वांट कि लास्ट विजिटेड नोड क्या थी, अगर आपको इस टैग से वैल्यू निकालनी है तो आप लास्ट विजिटेड नोड को यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस लोकेशन पे भी जा सकते हो। दिस इज आपके पास क्या हो जाएंगे, वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगे। तो कुछ ये यही कह रहा है, देयर इज एन एल्गोरिथम दैट सेज दैट कि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपसे दो नोड्स लेता है, दैट इज द स्टार्टिंग नोड एंड द सेकंड नोड। मींस वो ये पूछता है कि मुझे सर्च करने के लिए बताओ कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, V1 से V2 तक जाना है। अब V1 कैन बी एनी वर्टेक्स एंड V2 कैन बी एनी वर्टेक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप अपने पास पाथ को स्टोर करते जाओगे। भाई देखो, आप जिस भी पाथ पे जा रहे हो आपको वो पाथ स्टोर करना है ना, बिकॉज यू हैव टू डिस्प्ले दैट पाथ कि भाई ए से लेकर ई तक या एच तक जाने का पाथ कौन सा फॉलो हुआ। तो आप क्या करोगे, आप V1 वर्टेक्स लोगे फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, और V1 वर्टेक्स को स्टार्टिंग में अपने पाथ में ऐड कर लोगे कि भाई दिस इज द नोड फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग, और V1 को कह दोगे कि ये विजिटेड है, और फिर V1 से अपने आगे फॉरवर्ड करते जाओगे और हर बार पाथ खुद को अपडेट करता जाएगा अनलेस एंड अनटिल V1 मूव फॉरवर्ड होते होते उस जगह पे आ गया दैट वाज सपोज टू बी V2। अगर V1 खुद को फॉरवर्ड करते करते उस नोड पे आ गया है जिस नोड पे आपको जाना था, तो आप कह दोगे कि अगर V1 V2 के बराबर हो गई है, बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड एवरी टाइम V1's वैल्यू इज बीइंग अपडेटेड, तो आप बोल दोगे अ पाथ इज फाउंड, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि आपको अगर रिवर्स पाथ चाहिए हो, आप क्या करो, आपको मुझे एन से, मतलब आई डोंट नो, यूजर कहीं से भी लेना चाह रहा है और पाथ फाउंड होगा, लेकिन आपके पास अगर पाथ में माइनस इज इक्वल टू V1 हो जाए, मीन्स पाथ 1 में आप वापस से V1 पे आ जाओ, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड अगर आप वहीं आ जाओगे तो आपको ये बताना पड़ेगा पाथ इज नॉट फाउंड, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगली चीज है DFS ऑब्जर्वेशन की। तो डिस्कवरी देखते हैं। देखो, DFS गारंटी क्या करती है, एक पाथ फाइंड करेगी अगर वो एग्जिस्ट करता है। ये क्या करेगी, ये पाथ के सीक्वेंस को फॉलो करेगी और एजेस को रिट्रीव करती जाएगी। जैसे अगर हम A से F तक जाना चाहते हैं, देखो यहाँ तक, तो क्या होना चाहिए, AD, ठीक है, YCF, okay. ओके, देयर वाज अ मिस्टेक कि A से लेकर F तक जाने के लिए डायरेक्टेड ग्राफ है, तो वी हैव अ पाथ दैट इज ADHF एंड ADGHF। देखो हमारे पास ये रिटर्न ADHF इसलिए करेगा बिकॉज मे बी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, दे गिव इट कॉस्ट, और उस कॉस्ट के बिहाफ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये DFS क्या करेगा, आपके पास वो शॉर्टेस्ट पाथ ला कर दे देगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपके पास दो नोड्स के दरमियान में पाथ होता है और उन पाथ को आप एग्जैक्ट सेम लेवल वाले पाथ पे बात करते हो। सेम लेवल वाले पाथ की बात क्या है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो आपके पास क्या होता है, जब आपके पास ट्री होता है ना, तो ट्री आपके पास सर्टेन लेवल्स पे बनता है। द फर्स्ट वेयर द रूट नोड एग्जिस्ट इट कॉल्स इट इज अ जीरो नोड, it is called as the level 1 node, this is called as the level 2 node and this is called as the level 3 node. breadth first क्या करता है, it is going to search the entire level, means ये रूट नोड से स्टार्ट होगा और रूट नोड्स के सारी एक्सटेंडेड नोड्स को प्रिंट करेगा। तो इट विल बी सेइंग A, B and C, देन इट विल गो टू A, ठीक है, एंड देन इट विल गो टू E एंड देन इट विल गो टू F। तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल देखेगा एंड देन ये G को देखेगा। सो ये क्या करता है, ये एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स को लेता है और उसको क्या करता है, Q में इंसर्ट करता है, कुछ इस तरीके से कि इसने S लिया, इसने Q में इंसर्ट, S को नहीं किया बल्कि S की एडजेसेंट नोड्स को किया, दैट वर A, B and C। तो हमारे पास क्या हुआ, A
क्यू क्या करती है, हमेशा बैक से इंसर्शन करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो बी इंसर्ट हुआ, सी पुश हो गया। अब सी जब इन क्यू हो गया है तो हमारे पास ये एस क्या करेगा, अब एस की कोई अनविजिटेड नोड नहीं है, तो अब इन अनविजिटेड नोड में से इसको जो विजिटेड नोड है इन नोड्स को लेना है, तो ये क्या करेगा, ये ए को डी क्यू करेगा। डी क्यू क्यों करेगा, बिकॉज नाउ इट नीड्स द फर्स्ट नोड दैट वाज विजिटेड बाय द एस ताकि ये उसको डिस्प्ले करे। तो ये ए के पास जाएगा और ए की जो नोड है उसको लेगा, देन इट विल डी क्यू बी, नहीं, अगर डी विजिटेड हो गई है तो ये बी को डी क्यू नहीं करेगा, ये सी को भी डी क्यू नहीं करेगा, बिकॉज बी क्या हो गई है, विजिटेड। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ब्रेथ फर्स्ट करेगा, दैट इज इट इज फोकस्ड ऑन व्हाट लेवल्स। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपके पास क्या करता है, V1 एंड V2 स्टार्टिंग एंड एंडिंग पाथ लेता है, क्यू लेता है और क्यू में मार्क कर देता है V1 को विजिटेड। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता वो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता रहता है और पाथ ढूंढता रहता है जब तक वही बात आ जाए कि आप उस जगह तक ना पहुंच जाए जहाँ पे आपको चाहिए जाना है, और ये बता देता है कि पाथ इज फाउंड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वही है कि आपके पास हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। अनवेटेड ग्राफ में ऑप्टिमल कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि अनवेटेड ग्राफ में आपके पास वो खुद ही से पाथ ढूंढ लेता है और वही आपकी आप क्या अज्यूम कर लेते हो दिस इज द बेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ। लेकिन वेटेड ग्राफ में ऑप्टिमल कॉस्ट हमेशा नहीं आती, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं कॉस्ट। सो ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर इज वर्टिसेस, एजेस। Edges are the relation between the vertices. Vertices are the nodes, and nodes contain data. Degree of the graph, number of edges touching, and the vertices and stuff. I will recommend you people to implement this algorithm before searching. अच्छा, मैं आप लोगों को depth first search and breadth first search दोनों की implementation दूंगी, and using that implementation you are going to create your own program जो कि आपके task में given होंगे. I hope you understood it. In the next video, use the practical, see the practical demonstration. Thank you. Allah Hafiz.